सीरीज का 5वां हफ्ता है और इससे पहले जो है 4 लेक्चर में हमने देखे और पिछले हफ्ते में खासतौर से हमने सूफी इकराम और अलाउद्दीन खिलजी का दौर हुकूमत देखे कि किस तरह सूफी इकराम ने हिंदुस्तान में इशाअत इस्लाम की और किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हिंदुस्तान में कायम किया। अब उसके बाद इंशाल्लाह हमारा आज का 5वां लेक्चर सीरीज है जिसमें तुगलक से लेकर तो लोधी डायनेस्टी तक के हालात हम इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था वो खिलजी डायनेस्टी का आखिरी बादशाह था, यानी अलाउद्दीन खिलजी की जो डायनेस्टी थी उसमें आखिरी रूलर वो था। खुसरो जो है, खुसरो खान उसका गुलाम था। 9 जुलाई 1320 को खुसरो खान ने ये किया कि मुबारक के खिलाफ बगावत करके उसको कत्ल कर दिया। खुसरो का जो ताल्लुक था वो बरादो कबीले से था। बरादो जो है ये हिंदुओं का एक जंगजू या लड़ाकू टाइप का एक कबीला होता है, तो उससे खुसरो का ताल्लुक था। तो असल में यह है कि खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1305 में गुजरात पर हमला किया था तो वहां से उसको उसने लेकर आया था और उसको अपने गुलाम के तौर पर रखा था। खिलजी के मरने के बाद जब मुबारक शाह बादशाह बना तो मुबारक शाह ने ये किया कि उसने मतलब वो पहले हिंदू था, उसने इस्लाम कबूल किया और उसको खुसरो का लक़ब दिया गया। इसके बाद ये हुआ कि खुसरो ने जब वो बहुत ज्यादा खिलजी के करीब हो गया, उसने बहुत सारे जो वहाँ के उमरा थे उनके साथ मिलकर खिलजी का जो आखिरी बादशाह मुबारक शाह उसको कत्ल कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये एक पूरी साजिश थी जिसमें वहां के बड़े बड़े जो उमरा थे वो शामिल थे और उन्होंने सबने मिलकर जो है वो खिलजी को कत्ल कर दिया था। तो ये कत्ल काफी प्लानिंग से किया गया। इसके अंदर जो बरादो कबीले के जो लोग थे, जो उसके डायनेस्टी के उसके कबीले के जो लोग थे, उसकी बिरादरी के, ये सब हिंदू थे और ये काफी मतलब वहशी और उजड़ टाइप के लोग थे। तो इन्होंने रात में जो है पूरा महल अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद मुबारक शाह को कत्ल कर दिया। उसके बाद खुसरो ने जो है खुद को एज ए रूलर दिल्ली का डिक्लेयर कर दिया। खुसरो जो है वो मतलब नाम से तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उसके अंदर असल इस्लाम की कोई रमक या कोई खूबू उसके अंदर बाकी नहीं थी। उसने ये किया कि अपनी हुकूमत को स्टेबलाइज करने के लिए दौलत के यानी जो खजाने के मुंह खोल दिए और वहां जितने उलमा थे, सूफिया थे, जो अलग अलग बादशाह थे, सूबेदार थे, उनको सबको उसने खरीदना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर जो है उसने पैसा खिला के लोगों को अपने फेवर में कर दिया। लेकिन खुसरो का मामला ये था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन दिल से वो हिंदू था। तो ऐसा कहा जाता है कि उसका जो पूरा दौर था वो दिल्ली में हिंदू आया परस्ती का दौर था, यानी हिंदू रिनेसेंस का उसको दौर कहा जाता है। यानी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा कि ऐसा महसूस होता है कि दिल्ली जो है वो फिर से हिंदुआना हो जाएंगी। यानी मामला ये था कि जो पूरा दरबार का महल था उसमें बुतों की पूजा होती थी। फिर जो शाही हरम की जो मुसलमान खवातीन थी, तो बरादो कबीले के जितने लोग थे वो सारी औरतों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे और उनको अपने इस्तेमाल में वो लाते थे। कैम्ब्रिज हिस्ट्री वॉल्यूम 3 में जो उसको बयान किया गया कि इस्लाम को इस वक्त एक सरपरस्त की बड़ी जरूरत थी। खुसरो की सारी जमात में एक भी ऐसा ना था जिसका इस्लाम बराए नाम ना हो, और बाद ने तो इस्लाम इख्तियारी ना किया था। दरबार में एलानिया बुत परस्ती होती और मजहब इस्लाम की तौहीन की जाती थी। मुसलमान मुर्रिखीन इन वाक़यात का बड़े रंज और अफसोस के साथ जिक्र करते थे। मस्जिदों की बेहुरमती होती या उन्हें मसमार किया जाता और इस्लाम की मुकद्दस किताबें कुर्सी और स्टूलों की तरह बैठने के लिए इस्तेमाल की जाती, यानी कुरान मजीद और दूसरी किताबों को जो है वो बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो हिंदू थे बरादो कबीले के, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दी जा रही थी, काफी उनको प्रमोट किया जा रहा था और पूरे दिल्ली में जो है एक हिंदू रिनेसेंस का एक माहौल बन गया था और मुसलमान जो अपने आप को बहुत कमजोर और दबे कुचले महसूस हो रहे थे। और दिल्ली सल्तनत के बाद ये सबसे टफेस्ट टाइम था जो उनके ऊपर आया था और ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अब मुसलमानों की हुकूमत जो है यहाँ से खत्म हो जाएंगी। यानी इब्ने बतूता ने जब उसको उसको ऐसे बयान किया है कि जब खुसरो मलिक बादशाह हुआ तो उसने हिंदुओं को बड़े बड़े ओहदे दिए और हुक्म दिया कि तमाम मुल्क में कोई भी गाय जुबा ना होने पाए। हिंदू गाय को मारना जायज नहीं रखते, अगर कोई गाय जुबा कर लेता है तो उसको ये सजा देते हैं कि इसको इसी गाय की खाल में सिलवा कर जला देते हैं। ये लोग गाय की ताजीम करते हैं और सवाब के लिए भी और बतौर दवा के भी। उसके पेशाब को इस्तेमाल करते हैं और उससे गोबर से अपना घर और दीवार लीपते हैं। खुसरो खान चाहता था कि मुसलमान भी ऐसा ही करें, इसलिए लोग उससे मुतनफिर हो गए। यानी ये सूरत हाल थी दिल्ली सल्तनत के बाद। सख्त तरीन सूरत हाल जो है मुसलमानों के लिए वहां पर पैदा हो गई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में जो है जितने वहाँ अलग अलग सूबेदार थे, अलग अलग रियासतों के जो गवर्नर थे, उन्होंने सबने, किसी ने पैसे की बिना पर, किसी ने दिल्ली से टकराने की जरूरत ना करने की बिना पर खुसरो को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन एक गवर्नर ऐसा था जिसने ये एक्सेप्ट नहीं किया, उसका नाम था गाजी मलिक। तो उसने खुसरो खान को रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं दिल्ली का रूलर एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और उसने आसपास के लोगों से बात किया कि हम लोग दिल्ली पे हमला करेंगे। लेकिन जाहिर है वो एक बहुत छोटे इलाके का गवर्नर था, दीपालपुर का, जो अफगानिस्तान का इलाका था,
और उसके पास इतनी फौज या इतनी मिलिट्री नहीं थी कि वो खुद से हमला कर सकता। तो उसने ये इरादा जो है तो ड्रॉप आउट कर दिया कि मैं दिल्ली पे हमला नहीं करूंगा। लेकिन उसका जो बेटा था, जिसको जौना खान कहा जाता है, तुगलक का बेटा, वो दिल्ली में ही था और वो दरबार के ऑफिसर्स में से वन ऑफ द ऑफिसर था वो। तो जब उसने ये पूरी सूरत हाल देखी दिल्ली की, तो खुसरो ने खास उसके ऊपर जो है पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन उसने जो है किसी तरह से भागकर अपने बाप के पास गया। फिर वहां पर उसने काफी खुफिया मीटिंगें बुलाई, अपने बाप को कन्विंस किया कि हमको जो है दिल्ली पर हमला करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है गाजी मलिक इस बात के लिए तैयार हो गया कि वो दिल्ली पर हमला कर देगा। तो गाजी मलिक जो है चूंकि दीनी मिजाज का आदमी था, तो उसने कहा कि यानी गाजी मलिक का शुरू से इस जंग में इंटेंशन ये था कि वो कुफ्र के खिलाफ यानी इस्लाम को जिंदा करने के लिए जिहाद कर रहा। और ये गाजी मलिक के पास पूरा क्लियर था, उसके पूरे यानी शुरू से लेकर आखिर तक जंग के अंदर कहीं भी नॉन क्लैरिटी नहीं थी कि वो किस लिए जंग कर रहा। उसके पास ये बात क्लियर थी और उसने जितने लोगों को खुतूत लिखा, जितने लोग उसने जमा किया, उसमें उसने वादे किया कि मेरी लड़ाई जो है वो खालिस इस्लाम के लिए है। और उसने एक बड़ी फौज बनाकर जो है तो वो दिल्ली पर हमला कर दिया। अब गाजी मलिक ये बात दुरुस्त है कि इस्लाम के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसकी फौज में एक बड़ा हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा हिंदुओं का भी था, है ना। उसके आर्मी में हिंदुओं के भी काफी लोग लड़ रहे थे। इसी तरह दिल्ली की जो फौज थी, यानी खुसरो खान तो ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं के लिए लड़ रहा था, वो तो खुद की हुकूमत बचाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन उसकी फौज में मेजोरिटी मुसलमानों की थी, ठीक है। तो ये जंग गाजी मलिक के एतबार से तो इस्लाम को बचाने के लिए लड़ रहा था, लेकिन ये कहीं से भी कम्युनल वॉर नहीं थी और ना ही हिस्टोरियन ने इसको एज ए कम्युनल वॉर बयान किया है। बहरहाल उसके बाद सिरसा वार हुई पहली, जिसमें कि गाजी मलिक जीत गया। उसके बाद दूसरी जो जंग दिल्ली के करीब हुई, ये जंग बड़ी सख्तरीन थी और इसमें खुसरो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने जो सिपाही थे उनको 3-3 साल की एडवांस उनको पेमेंट दे दी और उसके सिपाही जो है बहुत बेजिगरी से लड़े और गाजी मलिक जो है जंग हार गया और तकरीबन उसकी फौज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मारा गया। लेकिन ये हुआ कि जंग बिल्कुल अपने खात्मे में पहुंचने से पहले ये हुआ कि दिल्ली की जो फौज थी तो उसने यानी लूट मार शुरू कर दी। उसकी वजह से ये हुआ कि गाजी मलिक को मौका मिल गया, तो उसने क्या किया कि अपने पूरे सिपाहियों को जमा किया। तो ये था कि उसके पास सिर्फ 400 या 500 सिपाही बच गए थे आखिर में। उनकी मदद से उसने फिर से हमला कर दिया। अब यहाँ जो सिपाही थे वो तो माल लूटने में लगे हुए थे और वो पूरे तितर बितर हो गए थे। तो इसकी वजह से ये हुआ कि जो जंग गाजी मलिक हार रहा था वो जीत गया और दिल्ली की जो यानी सेकंड वार जो थी इसकी, वो सेकंड वार में फतेहयाब हो गया। तो एक हारी हुई जंग जो है गाजी मलिक अपने हौसले और हिम्मत की बुनियाद पर वो जीत गया। खुसरो खान जो है बैटलफील्ड से भाग गया, बाद में उसको एक दरख्त के नीचे एक गार्डन में छुपा था, उसको पकड़ के लाया, उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो है गाजी मलिक ने ये कहा, यानी जो उसका पूरा अप्रोच था, जब वो दरबार में पहुंचा तो वहां पर उसने पहले 2 रकात नमाज पढ़ी, जितने लोग थे उनको उसने इज्जत से बैठाया और वो खुद तख्त पर नहीं बैठा बल्कि वो तमाम लोगों के बराबर जाकर बैठ गया। और उसने कहा कि मेरा कोई इंटेंशन बादशाह बनने का नहीं है और मैं ये कभी भी नहीं चाहता था। मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम में से जो भी आदमी काबिल जिसको तुम समझते हो उसको बना दिया जाए। तो लोगों ने उसको काफी इंसिस्ट कहा कि नहीं तुम बनो, तो उसने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा। तो फिर बाद लोगों ने उसको कहा कि खिलाफत अब्बासिया में जो अबू मुस्लिम खरासानी था, कि जिसने अब्बासियों के लिए पूरी लड़ाइयां लड़ी और उनकी खिलाफत को स्टेबल किया, और उसके बाद जैसी खिलाफत स्टेबल हुई तो अब्बासियों ने उसका कत्ल कर दिया। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा मामला भी ऐसा ना हो जाए कि पूरी दिल्ली की सल्तनत जो है तुमने बचाई, सबसे लड़ाइयां तुमने लड़ी और बाद में लोग तुम्ही को कत्ल कर दे। तो बहरहाल काफी लोगों की जबरदस्ती के बाद वो इस बात के लिए कायल हो गया कि मैं यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान बनूंगा। तो उसके बाद वो दिल्ली का सुल्तान बना और उसने गाजी मलिक से जो है अपना लकब बदल के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से वो दिल्ली के तख्त पर वो बैठा। उसकी जिंदगी अगर देखे तो बचपन में और जवानी में बहुत ज्यादा उसने गुर्बत देखी थी और गाजी मलिक एक ऐसा आदमी था जो बिल्कुल जमीनी सतह से जुड़ा हुआ था और वो नीचे से तरक्की करता हुआ ऊपर आया था। तो वो जानता था कि समाज किस तरह बनता है, हुकूमत किस तरह चलाई जाती है, समाज के अलग अलग लोगों का मिजाज क्या रहता है। तो वो एक बेहतरीन लीडर था। वहां के जितने उलमा, उसके अवाम, वो उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। अपने इलाके में जहां पर वो था उसने बहुत ज्यादा मसाजिद, ईदगाहें और अस्पताल ये सारी चीजें बनाई थी। तो वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था। इससे पहले मुल्तान का भी एडमिनिस्ट्रेटर रहा था। उसका लकब गाजी इसलिए बना था कि आप देखिए कि खिलजी के लेक्चर में हमने देखा था कि हिंदुस्तान में खिलजी वो वॉरियर था कि जिसने बहुत ज्यादा जंगें लड़ी थी मंगोल से और मंगोल को उसने हराया था। उसके बाद आखिर जमाने में उसने ना सिर्फ ये कि मंगोल को हराया बल्कि मंगोल की जो टेरिटरीज थी उस पर उसने हमला किया और उस पर मंगोल को वहां से भी उसने निकाल भेजा था। तो मंगोल से लड़ाई लड़ने में सबसे ज्यादा जो की रोल था उसके जिस जनरल का, जिस सिपह सालार का था, वो गाजी मलिक था। उसने कहा जाता है कि मंगोल के खिलाफ 38 छोटी और बड़ी जंगें लड़ी और वो 38 के 38 में वो कामयाब रहा। तो इस कामयाबी की बुनियाद पर उसको गाजी का लकब दिया गया था।
उसका जो दौर था वो बहुत ज्यादा, यानी ये कहा जाता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। और इंसाफ का ही मामला था कि बर्नी ने लिखा है कि अगर बादशाह से अदल इंसाफ फैलाने और अहकाम शरई के जारी करने और मारूफ मुनकर की रौनक की तौक़े की जाए तो ये कहा जा सकता है कि अदल तुगलशाही की वजह से, अगले तुगलशाही की वजह से भेड़िए की ये मजाल न थी कि भेड़ की तरफ तेज नजर से भी देख ले। उसके अहद में शेर हिरन के साथ एक जगह पानी पीते थे और अहकाम शरीयत के जारी करने की वजह से काजियों, मुफ्तियों, दावकों और मुतसबों की अहद में बड़ी इज्जत और आबरू हो गई थी। यानी उसके जमाने में जो है तो कहा जाता है कि इतना इंसाफ था, यानी ये मिसाल दी जाती है कि शेर और हिरन जो है वो एक साथ पानी पीते थे। यानी उसके दौर में उसने जुल्म का बिल्कुल ही खात्मा कर दिया था। वो बहुत ज्यादा रिलीजियस एंड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, बहुत पोलाइट था, डाउन टू अर्थ आदमी था। लेकिन वो रिलीजियस होने के साथ वो तसव्वुफ का बहुत बड़ा फैन नहीं था, है ना। यानी वो तसव्वुफ की बात चीजों से उसको इख्तिलाफ था। और हैरत की बात यह है कि वो उलमा का और सूफिया का बहुत कदरदान था, लेकिन दिल्ली में वो जब तक रहा निजामुद्दीन औलिया और उसके दरमियान जो है इख्तिलाफ रहा। तो उसकी अलग अलग वजह बयान की जाती है। तो तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया की वैसी कदर या वैसी इज्जत नहीं की जैसी कि अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। हिंदुओं के साथ उसका मामला ये था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस था। वो हिंदुओं उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता था, मंदिरों को उसने चंदे भी दिया, कई चीजें जो है इस तरह की बातें आती है उसकी। उसने ये किया कि हुकूमत जो अलाउद्दीन की जो पॉलिसीज थी, खासतौर से टैक्सेशन की जो उसकी पॉलिसीज थी, वो बहुत ज्यादा एडवांस थी। यानी हम देखते हैं कि पिछली सदी तक के, लास्ट 20th सेंचुरी तक के अलाउद्दीन की बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो चली मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी। तो उसकी टैक्सेशन की पॉलिसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इसने किया कि वापस से वो पॉलिसीज जो खत्म कर दी गई थी उनको रिस्टोर किया। पूरे हुकूमत के अंदर पीस, जस्टिस ये उसने कायम किया। करप्शन का उसने खात्मा कर दिया और उसके जो मुलाजिम थे उनके साथ बहुत नेकी का मामला किया, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी और तमाम लोग जो है उसके दौर में खुश थे। तो ये कहा जाता है कि उसका जो 4-5 साल दौर था बहुत ज्यादा अदल, इंसाफ, अमन और तरक्की का दौर था। उसके इंतकाल के बाद जो है, यानी 1324 में उसका इंतकाल हुआ, 1325 में उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खान, जिसने, यानी मैंने अभी बताया कि जिसने दिल्ली से बगावत करके, दिल्ली से भागकर जो है वहां गया था अपने बाप के पास, और इस पूरी बगावत का जो की आदमी था जिसने इस बगावत को भड़काया था खुसरो शाह के खिलाफ। तो खुसरो की जो हुकूमत रही वो सिर्फ 2 महीने की हुकूमत रही थी। यानी 2 महीने में ही इतने हालात उसने खराब कर दिया था कि मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और गाजी मलिक जो है तो उसने उसकी हुकूमत को खत्म कर दिया। उसके बाद गाजी मलिक 5 साल रहा। उसके इंतकाल के बाद, अब उसके इंतकाल में काफी कंट्रोवर्शियल है। बाद लोग ये कहते, यानी खासतौर से वेस्टर्न जो हिस्टोरियंस है, तो वो ये इल्जाम लगाते कि निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक ये दोनों ने मिलकर जो है उसका मर्डर करवाया था। हालांकि जो भी आदमी मोहम्मद बिन तुगलक या निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी जानता है तो वो ये नहीं है कि बहुत ही भद्दा और भोंडा इल्जाम है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल जब मोहम्मद बिन तुगलक बना तो बहुत सारी अफवाह इस तरह की थी कि उसने अपने बाप को कत्ल कराया। हालांकि किसी भी हिस्टोरियंस ने उसको सही नहीं कहा है, लेकिन वेस्टर्न हिस्टोरियंस जो है उसको बार बार जो है वो रिपीट करते हैं। इसका दौर हुकूमत तकरीबन 26 साल का दौर हुकूमत रहा। दिल्ली के जितने सलातीन उससे पहले या उससे बाद में, यानी जो मुगल सलातीन ने भी और दिल्ली के दिल्ली सुल्तानेट के अंदर भी जितने सलातीन रहे, तो उसमें सबसे ज्यादा इल्मी तौर पर सबसे काबिल बादशाह जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक था। वो आर्टिस्ट था, कई जुबानों पर जो है उसको उबूर हासिल था, वो फिलोसफर था। उसी के साथ विजडम और हिकमत जो है उसने बहुत ज्यादा पाई थी। मॉडर्न एजुकेशन में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी ये और मेडिसिन में वो एक्सपर्ट था। इसी के साथ कैलीग्राफी, संस्कृत जो है उसका अच्छा जानने वाला था। तो इतना ज्यादा इल्म वाला बादशाह कोई भी हिंदुस्तान की तारीख में नहीं गुजरा है। उसकी फुतवाहत अगर हम देखें तो उसने बिल्कुल इब्तिदाई, यानी उसकी 26 साल दौर में पहले 10 साल का दौर जो है काफी अच्छा रहा, पॉजिटिव दौर रहा, जिसमें फुतवाहत हुई, तरक्की हुई, अमन अमान और खुशहाली थी। तो उसने तेलंगाना जो मौजूदा जमाने का है, उसके बाद मालाबार एंड मदुराई जो तमिलनाडु में आता, तो उससे पहले साउथ में जो है दिल्ली सल्तनत का असर नहीं था, लेकिन इसने साउथ में भी जो है दिल्ली सल्तनत की फुतवाहत की। यानी खिलजी जो था, तो खिलजी ने भी तमिलनाडु तक जो है फुतवाहत की थी, लेकिन खिलजी कभी भी वहां अपनी हुकूमत कायम नहीं किया, उसने खिराज लेकर वो वापस आ जाता था। फिर इसके जमाने में जो है मंगोलों का बड़ा हमला हुआ और इस हमले में भी जो है उसने मंगोलों को पछाड़ा और मंगोल हार के जो है वो भाग गए। उसके बाद कलाना और पिशावर के इलाके उसने फतेह किया। फिर चाइना ने भी उसके जमाने में हमला किया था, तो चाइना से भी उसकी वार हुई। रास्ते में दूसरी एक जंग छिड़ गई थी, वहां भी उसने फतेह हासिल की। तो इब्तिदा का जो उसका दौर रहा वो काफी अच्छा रहा, 10 साल का दौर, जिसमें कि उसने काफी फुतवाहत हासिल की और काफी रियासत अच्छी चल रही थी। उसके बाद ये हुआ कि कुछ तो नेचुरल डिजास्टर भी उसके जमाने में होते रहे। जिसे कहा जाता है कि उसके जमाने में मानसून की वजह से कहत का जमाना था।
तो उसने ये किया कि जितने जो किसान थे उनसे रिक्वेस्ट कहा, और उसने ज़ाहिर वो बादशाह था, वो रिक्वेस्ट क्या करेंगे, उसने जबरन जो है उनसे अनाज लेकर, यानी टैक्स की शक्ल में उसने कहा कि ये गरीबों में अनाज बांट दो। लेकिन जो वहां की आवाम थी, खासतौर से वो जो किसान, जो हिंदू किसान थे, वो थोड़ा उससे उसके अगेंस्ट थे। तो उन्होंने ये किया कि वो अनाज पूरा जला दिया, लेकिन उन्होंने बादशाह को उसको देना गवारा नहीं किया। तो उसने ये किया कि खुद अपने जो गोदाम थे, उन गोदामों से उसने बिल्कुल ही सस्ती कीमत पर जो है आवाम को अनाज उसने बांट दिया। तो इस तरह कैद का एक बहुत बड़ा जमाना उसके इसमें रहा, लेकिन उसने उसको इस तरीके से काउंटर किया। फिर दूसरा जो है 1337 में हम देखते हैं कि उसके जमाने में प्लेग फैला, यानी एक बड़ी कुदरती आफत थी। वो खुद जो है प्लेग का शिकार हो गया, और कहा जाता है कि वो खुद मरते मरते उसमें बच गया था। लेकिन उसके बाद से जो है उसके यहाँ कंटिन्यूस बगावतें हुई, यानी हम देखते हैं कि 1336 में जो विजयनगर किंगडम जो हिंदुओं को बना, वो 1336 में उसके जमाने में कायम हुआ। फिर वरंगल और कंपली की बगावतें उसी जमाने में हुई। इसी तरह बंगाल के जो दोनों हिस्से है उसी के जमाने में आजाद हो गए। और जो दक्कन की बहमनी डायनेस्टी जो थी, बहमनी किंगडम जो है, वो उसी के जमाने में जो है तो वो कायम हुआ 1347 के अंदर। तो ये उसका ओवरऑल दौर रहा। अभी हम देखेंगे कि तुगलक के ताल्लुक से हिस्ट्री में कहा जाता है कि मैड किंग, या बाद लोग कहते हैं कि वाइसफुल, अक्लमंद बेवकूफ। तो ऐसा उसको क्यों कहा जाता है? तो इसमें कुछ मोटी मोटी वजूहत है जिसकी बिना पर उसके ताल्लुक से ये सारी बातें कही जाती है। कहा जाता है कि ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी। तो उसने दिल्ली से दौलताबाद जो है तो कैपिटल शिफ्ट किया था। टोकन करेंसी जो है उसने इम्प्लीमेंट किया था। वो ईरान और खुरासान को फतेह करना चाहता था, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। उसके जमाने के उलेमा, काजी और सूफी, ये सब के सब उसके अगेंस्ट थे, यानी जितना मजहबी तबका था वो उसके हमेशा मुखालिफ रहा। फिर जितनी बगावतें उसके जमाने में, हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी बादशाह के जमाने में इतनी बगावतें नहीं हुई, यानी उसकी पूरा 26 साल अहद जो है वो बगावतें खत्म करने में गया। बाज जो खासतौर से उसके जमाने के जो मुस्लिम हिस्टोरियंस है, तो वो उसको हज्जाज और यजीद से, और बाद लोग उसको नमरूद से कंपेयर करते हैं। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो उसके फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं कि उसके जमाने में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस रहा। अब ये यानी उसकी जिंदगी समझने से पहले थोड़ा सा हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका समझना पड़ेगा। यानी सबसे पहले मॉडर्न हिस्टोरियंस उसको कैसे देखते हैं, तो मॉडर्न हिस्टोरियन उसको बिल्कुल एक नाकाम बादशाह के तौर पर देखते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्टोरियंस का जो अप्रोच रहता है वो डीड्स देखते हैं कि एक्शंस क्या हुए, उसके जमाने में क्या हुआ, और इनका पूरा जो जांचने का, एनालिसिस करने का जो मेजरमेंट्स है या जो पैमाने हैं, वो ये है कि उसके जमाने में फाइनेंशियल क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि उसके आखिरी जमाने में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थी। तो कहा जाता है कि उसकी जो फ्लॉप पॉलिसीज थी उसकी वजह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो मॉडर्न हिस्ट्रियन कभी भी जो है उसका प्रोस्पेक्टिव, उसकी पर्सनालिटी कैसे बनी, किन हालात में उसने काम किया, उस पर वो फोकस नहीं करते। उसका एंड रिजल्ट क्या था वो देखते हैं। उसके जमाने के जो मुस्लिम हिस्टोरियंस थे, 3 हिस्टोरियन उसके जमाने के हैं। एक है जियाउद्दीन बर्नी, जो सबसे बड़ा हिस्टोरियन उसके जमाने का माना जाता है। तो बर्नी जो है बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, और वो अशराफ और अराजिल, इस तरह के यानी ऊंच नीच के तबकात का कायल था। और बहुत सारे मजहबी मामलात में उसकी और मोहम्मद बिन तुगलक के इख्तिलाफात थे। तो उसने ये किया कि उसके हर एक अप्रोच को बहुत निगेटिवली बयान किया। दूसरा जो हिस्टोरियन था वो इसामी था। तो इसामी के दर का ये मामला हुआ था कि जब वो दिल्ली से दौलताबाद हिजरत कर रहे थे, तो रास्ते में सफर की तकलीफों की वजह से उसके दादा का इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद उसके दिल में जो है काफी नफरत बादशाह के लिए रही। तीसरा जो था इब्ने बतूता था। इब्ने बतूता काजी था, और उस जमाने में सारे काजी जो थे वो बादशाह के खिलाफ थे। तो उसका इम्पैक्ट जो है काफी इब्ने बतूता के ऊपर भी पड़ा। तो उसके अपने जमाने के तीनों जो बड़े हिस्टोरियंस थे वो उसके अगेंस्ट थे। तो उन्होंने ये किया कि उसका कोई भी पॉजिटिव टास्क क्यों ना हो, उसको बहुत ही निगेटिवली उन्होंने बयान किया। फॉर एग्जाम्पल कि वो खिलाफत का निजाम कायम करना चाहता था। तो इन्होंने ये कहा कि वो चूंकि कुछ करने में नाकाम है, इसलिए वो मजहब के आड़ लेकर लोगों को ब्लैकमेल करना चाहता है ना। तो उसका जो भी उसने काम किया अपने दौर में, इन्होंने उसको निगेटिवली बयान किया। फिर उल्मा और काजी थे, वो उससे नाराज थे। इसी तरह जो मुस्लिम नोबल्स थे वो भी उसके जमाने में नाराज थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हुकूमत 26 साल तक चली, और उसके नेचुरल डेथ तक वो रही, और कोई यानी आवाम जो है उससे नाखुश नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही नाकाम बादशाह था, बल्कि आवाम जो है उससे कहीं ना कहीं खुश थी। उसका तजिया जो मोहम्मद हबीब ने किया वो बहुत प्यारा उन्होंने लिखा है कि अहद वस्ता के हिंदुस्तान के किसी सुल्तान ने अपने मुतालिक इस कदर तजस्सुस को शायद बरंगेख्ता नहीं किया जितना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ना ही किसी सुल्तान की पॉलिसियां इस हद तक मुतनाज़ बनी रही है। 26 सालों की उसकी हुकूमत सही तौर पर सोची हुई मगर बुरे तौर पर अमल दरामद की हुई, और बिल आखिर तर्क कर दी हुई स्कीमों और मंसूबों की एक दिलकश मगर अफसोसनाक दास्तान है। उसका इख्तिरा पसंद और खुश तदबीर दिमाग नए मंसूबे बनाने में जितना तेज था, उतना ही अवाम की नफ्सियात को समझने में सुस्त। अपनी स्कीमों पर कामयाब तौर पर अमल कराने के लिए अवाम के साथ जिस तरह का ताल्लुक और बाहमी मफाहमत पैदा करने की जरूरत थी, वो कभी वो हासिल न कर सका। उसे लोगों की नीयतों के मुतालिक शक था, और लोग उसके अगराज और मकासद पर शक करते थे।
उसके और उसकी राय के दरमियान मुंह खोले हुए एक बड़ी खाई हायल थी और इम्तदाद जमाना के साथ ये खाई और वसी होती गई। हर एक मंसूबे ने अगले मंसूबे पर अपना नामुबारक असर छोड़ा, यहाँ तक कि सारी फिजा तलखी और मुखासमत से बोझल हो गई। यानी ये उसका ओवरऑल जो उसके पीरियड का एनालिसिस कहा गया। लेकिन अब मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा रखूंगा कि वो क्या हालात थे जिसमें उसने काम किया। अब देखिए उसकी पहली जो स्पीच थी, तो ये स्पीच तकरीबन वैसी थी जैसे हजरत अबू बकर ने अपने जमाने में दी थी। यानी उसने कहा कि मेरी मुमलिकत का हर ज़ईफ आदमी मेरे लिए एक बाप की मानिंद है और हर कमसीन आदमी मेरे एक छोटे भाई की तरह है। यानी हर जो कमजोर आदमी है मैं उसको उसका हक दिलाऊंगा, वो मेरे लिए मेरे बाप की तरह है, मैं उसकी ऐसी इज्जत करूंगा। अगर हम उसको देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा डीप थिंकर था, लेकिन फितरत ने जहां उसको इतनी सलाहियतें दी थी, सिर्फ एक सलाहियत जिससे वो महरूम रह गया, उसके पास पेशेंस नहीं था। वो इनोवेटिव था और ट्रेडिशनल मेथड्स को पसंद नहीं करता था। आप देखिए कि हिंदुस्तान की पूरी तारीख में, यानी उससे पहले जितने बादशाह गुजरे तकरीबन 3000 साल तारीख में, अशोका के बाद वो एक पहला बादशाह था कि जिसने हिंदुस्तान को एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए पॉलिटिकल एक सिंगल यूनिट के तौर पे उसने देखा। यानी वो एक विजनरी रूलर था और उसने इंडिया को जो है एक सिंगल यूनिट के तौर पे देखा और वो चाहता था कि एक ऐसा एम्पायर क्रिएट हो जो यहाँ से मिडिल ईस्ट तक, यानी मरकज एशिया तक जो है बहुत बड़ा एम्पायर करने का उसका एक ख्वाब था। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि वो पहला बादशाह था कि जिसने हिंदुस्तान के बाहर जो है वो कल्चरल रिलेशनशिप पैदा की। यानी इससे पहले बिजनेस डीलिंग्स तो थे लेकिन कल्चरल रिलेशन बहुत ज्यादा नहीं थे, तो उसने बहुत ज्यादा रिलेशन जो है हिंदुस्तान के बाहर पैदा किए। इंटरनेशनल जो उसकी पॉलिसीज थे उसमें इजिप्ट, खुरासान, इराक, चाइना, सीरिया, यहाँ तक जो है उसके रिलेशंस थे और इन तमाम ममालिक में उसको काफी इज्जत की नजर से देखा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को हम बेहतर तौर पे तो उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसके रिलीजियस बैकग्राउंड ना समझे। आप देखिए कि वो जिस मजहबी बैकग्राउंड का था वो उस जमाने के बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग था। यानी वो फिलोसफी और रिलीजन का स्टूडेंट था और वो रैशनलिस्ट था। यानी हर मामले में वो क्या करता था कि डीप रिसर्च करता था। आप देखिए कि उस जमाने में मंगोल का जो इन्वेशन हुआ था, है ना, यानी मंगोल के जो हमले हुए थे, तो मुस्लिम दुनिया में उसके रिएक्शन में दो तरह के अप्रोचेस जो है वो परवान चढ़े। एक अप्रोच वो था जो सूफिया का था। यानी सूफिया का अप्रोच ये था कि अब ये जो बाहरी दुनिया है इससे हमको बहुत ज्यादा नहीं लेना देना है, बल्कि हम अपने माशरे का तस्किया करेंगे, उसकी तरबियत करेंगे और रूहानी बुनियादों पर माशरे की तामीर और उसकी तश्कील करेंगे। एक दूसरा नजरिया वो था कि इब्ने तीमिया जिसको लीड कर रहे थे, कि जिसमें यह कहा गया कि खिलाफत का ये हमको करना है और उसमें दीन और दुनिया जो है वो दोनों का बैलेंस जो है वो कायम करने की कोशिश की गई थी। और ये बताया गया था कि जिस तरह दीन जरूरी है उसी तरह दुनिया भी जरूरी है, बल्कि दीन और दुनिया एक ही पहलू के दो रुख है और उसमें खिलाफत, हुकूमत, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर और इस्लाम का खारजी पहलू जो है वो ज्यादा ज़ेर बहस आया। इसमें सुल्तान जो था वो सेकंड आइडियोलॉजी से ज्यादा इम्प्रेस था वो। यानी उस जमाने में अब्दुल अजीज अर्दबेली जो है ये इब्ने तैमिया के शागिर्द थे, तो ये वो उनसे जब मिला तो वो बहुत ज्यादा उनसे मुतासिर हुआ। बल्कि बाज किताबों में लिखा है कि वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने उनके कदम चूम लिए। तो उससे पहले भी उसने इब्ने तैमिया की किताबें पढ़ी थी और वो खुद जो है यानी हाफिज कुरान था और दीन का उसका बहुत गहरा मुताला था। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा था कि दीन जो है वो सिर्फ एक महदूद तसव्वुर का नाम नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत लामहदूद तसव्वुर है। इसीलिए वो तसव्वुफ का क्रिटिसिज्म जो करता था वो इसलिए नहीं करता था कि वो सूफिया के कोई खिलाफ था। उसको सिर्फ एक ही बात तसव्वुफ की नापसंद थी कि वो लोग स्टेट के अफेयर्स में यानी सल्तनत में उसका हाथ नहीं बटाते थे। तो ये उसका बैकग्राउंड था। अब आप देखिए कि उसने इस्लाम जिस तरह हासिल किया तो उसको कहा जाएगा कि उसने एक तजस्सुस और तहकीक के बाद जो है वो इस्लाम हासिल किया था। यानी जो लोग, एक तो वो होता है जो खानदानी तौर पे विरासत में जो इस्लाम मिल जाता है कि जिसमें आदमी मुसलमान पैदा होता है उसके बाद वो कुछ चीजें समझकर जो है उसको अमल करना शुरू कर देता है। लेकिन बाज लोग जो रहते हैं वो ज़हीन रहते हैं, उनका मामला ऐसा नहीं रहता, बल्कि वो ये करते हैं कि इस्लाम पर सवालात उठाते, उसकी बुनियादों पर सवालात उठाएंगे, उसकी तौहीद, रिसालत, आखिरत पे सवाल उठाएंगे और उसके बाद जो है वो हक को पा जाते। यानी जैसे कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम का जो तस्करा है कि उन्होंने अलग अलग जो फितरत की निशानियां, चांद, सितारे, सूरज, उसको देखे और उसके बाद वो तौहीद तक पहुंचे। या मौजूदा जमाने में हम अल्लामा इकबाल या मौलाना आजाद की जिंदगी देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने पहले वो इलाहाद के भी शिकार हो गए, इस्लाम की बुनियादों का भी इनकार कर दिया। उसके बाद वो गौर फिक्र करते रहे और एक मरहले के बाद जो है उनको हकीकी दीन मिल गया। लेकिन उसके बाद जो ईमान मैसर आता है वो बहुत ही शऊरी किस्म का ईमान होता है। और यही मामला जो है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ। तो उसका जो ईमान था वो बिल्कुल शऊरी किस्म का था। तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर, उस मरहले के अंदर, यानी आप अल्लामा इकबाल या मौलाना आजाद किसी जमाने में मुलिद हो गए तो हम उस पीरियड को पकड़कर उन पे कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते, है ना। वो एक मरहला था जिसपे वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो बिल्कुल ऐसा ही मामला जो है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी पेश आया।
तो उसने भी जो है बहुत सारी चीजें ऐसी की, यानी उसने इस्लाम की बुनियादों पर, तौहीद पर, रिसालत पर, आखिरत पर जो है सवालात खड़ा किए, इबादत पर उसने सवालात खड़े किए, लेकिन उसका मकसद ये था कि वो चीजों को समझना चाह रहा था। उसके बाद जो उसको ईमान मैसर आया वो बहुत ही मुज्तहिदाना बसीरत का ईमान था। तो लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस रहा, इस प्रोसेस में उसके जमाने के जो पूरे उलमा थे उन्होंने उसको बहुत ही निगेटिव लिया, और वो सबके सब जो उसके खिलाफ हो गए। यानी खलील अहमद निजामी ने उसको एक जो बयान किया है कि एक तारीखी हकीकत है कि जो लोग तकलीद और तवारीख की जंजीरें तोड़कर हुर्रियत फिक्र ज़मीर के साथ मजहब के मुतालिक कोशिश करते हैं, उनको शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ता है। चुनांचे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये हुआ। उलमा उससे बड़ा फराख्ता हो गए, काजियों ने उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, बाद में उसे काफिर और मुलिद कहा। अवाम एक तरफ तो मजहबी हल्के की मुखालिफत से मुतासर हुए, दूसरे उसकी नई स्कीमों को समझने से कासिर रहे। नतीजा यह हुआ कि सुल्तान के मुतालिक एक आम गलतफहमी फैल गई। लोग एक सांस में उसके इल्मी तबहर और पाकीज़ा सीरत की तारीफ करते, और दूसरे ही सांस में मजहबी तबके से सख्ती पर इजहार गम और नाराजगी। इन मुतजाद कैफियत के बास मासरीन सुल्तान का सही कैरेक्टर ना समझ सके, और वो उनकी नजरों में एक मोम्मा और अजूबा रोजगार बनकर रह गया। तो ये जो उसका पूरा यानी सीखने का जो प्रोसेस था, ये जो मरहला था, इसके सबब जो उलमा काजी थे वो लोगों ने उस पर मुलीद, जंदीक और कुफ्र के फतवे लगा दिए। और ये सारी बातें बड़े पैमाने पर आवाम के अंदर, और ये बातें उसके ताल्लुक से आम हो गई कि बादशाह जो है तो वो मुलीद है या काफिर है। दूसरा जो है, उस जमाने के जो नोबल्स थे, यानी उसके जो लीडर, सरदारान, उसके साथ काम करने वाले जो लोग थे, तो हिंदुस्तान की उस जमाने की जो यानी इलीट क्लास सोसाइटी थी, उसको जब हम देखते हैं तो ये यानी इस्लाम हिंदुस्तान में जो आया वो राष्ट्र अरब से नहीं आया, तो अरब का जो फितरी कल्चर था वो हिंदुस्तान में राइज नहीं हो पाया, बल्कि ये मोस्टली यानी पर्शियन कल्चर जो है वो हिंदुस्तान में गालिब था। और जिस तरह यहाँ कास्ट सिस्टम है, उसी तरह पर्शियन कल्चर में ये था कि अशराफ और अराजील जो है, इस तरह की क्लासिफिकेशन थी, यानी अपर क्लास और लोअर क्लास, यानी दो तरह की क्लासेस मानी जाती थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने यह किया कि वो तो चूंकि हकीकी इस्लाम का मानने वाला था, उसने इस पूरे क्लास सिस्टम को खत्म कर दिया, और उसने ऐसे प्रोसेस डिफाइन किए कि जिसके अंदर जो आदमी अपनी काबिलियत, जहानत और सलाहियत की बुना पर वो कितना भी बड़ा पोस्ट ले सकता था। और उसके जमाने में अमलन ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हजाम थे, बावर्ची थे, शराब बेचने वाले, बागबान, मौसीकी बजाने वाले, इनकी औलादें जो है तो बहुत बड़े पैमाने पर उनको गवर्नमेंट में की पोस्ट मिलने लगी। तो इसकी वजह से ये हुआ कि जो अलग अलग रियासतों के सूबेदार थे, जो उमरा थे, जो दूसरे उसके साथी हुक्मरान थे, वो सबके सब नाराज हो गए, और उन्होंने जो है इसके खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। इसीलिए इसके खिलाफ सबसे ज्यादा जो है वो बगावतें हुई। फिर इसी तरह इसका जो आइडिया ऑफ इंडिया था वो काफी इंक्लूसिव था, यानी वो चाहता था कि यहाँ की जो मेजोरिटी हिंदू, उनको भी गवर्नमेंट में हिस्सा दिया जाए और उनको भी साथ रखा जाए। तो उसकी इस पॉलिसी में यानी उलमा ने जो है उसको ऐसे समझा कि बादशाह चूंकि मुलीद है और वो हिंदुओं से ज्यादा करीब है, चूंकि वो हिंदू मजहब का भी स्कॉलर था, वो हिंदुओं से ज्यादा करीब है, तो इसलिए वो हिंदुओं को प्रमोट कर रहा, तो उसका इस पॉलिसी को निगेटिवली लिया गया। तीसरा जो उसका तस्वुर था कि इस्लामी स्टेट, जो मैंने इब्तिदा में बताया कि वो मजहब और रियासत के तफरीक के खिलाफ था। वो ये चाहता था कि खिलाफत राशिदा के बाद जो ये तफरीक हो गई कि उलमा क्या करेंगे, वो मजहब का काम संभालेंगे और हुक्मरान जो है वो रियासत का करेंगे। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली की सल्तनत में उससे पहले चाहे हम कुतुबुद्दीन ऐबक का मामला हो या अल्तमश का मामला हो, ये दोनों का मामला तो बहुत ज्यादा मजहबी किस्म के लोग थे, ठीक है, और जाके खानकाह में जाते थे, वहां पर सूफिया के पैर दबाते थे, उलमा की खिदमत करते थे। तो मामला ये था कि वो भी इनको कोई तस्कीर करते, उसके बाद अल्तमश भी रो देता और वो भी अपने खानका में चले जाते, उसके बाद ये तख्त पर आकर बैठता। लेकिन जो कुछ हुकूमतें कायम थी वो गैर इस्लामी बुनियादों पर कायम थी। उसके बाद बलबन और खिलजी का दौर आया, वो तो प्योर सेकुलर टाइप के बादशाह थे। उन्होंने कहा कि मजहब का कोई अमल दखल, यानी मजहब का नहीं, उलमा का ही कोई अमल दखल जो है वो रियासत के अंदर नहीं चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल ही उलमा को साइडलाइन कर दिया और उनको जो है मजहबी हुदूद में कैद कर दिया, और पूरी रियासत जो है अपने एतबार से उन्होंने चलाई। तो मोहम्मद बिन तुगलक का मानना यह था कि ये सबके सब गासिब है और इन्होंने इस्लाम के सही तस्वुर को नहीं समझे। वो कहा करता था कि मजहब और सियासत जुड़वा हैसियत रखते हैं। यानी उसके जमाने की जो कॉइन है, तो उसमें जो यानी ये कहेंगे अपने बारे में जो लिखा है उसने, मुही सुन्नन खातिमुन नबीन, कि मैं जो खातिमुन नबी की सुन्नत को जिंदा करने वाला हूँ। तो उसके नजदीक ये था कि मैं जो है वो खिलाफत का अहया करने वाला हूँ। उसका जो पूरा पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस था, उसका सेंट्रल फोकस जो है वो खिलाफत थी। यानी जब उस पर बिल्कुल उसके आखिरी जमाने में उसके ऊपर खिलाफत का बिल्कुल जुनून तारी हो गया था, तो आखिर जमाने में जब उसको ये बात समझ में आई, यानी उसका जब ये उसके इल्म में ये बात आई कि खिलाफत के बिना जुमा और ईदैन की नमाजें भी नहीं है, तो उसने खलीफा के पास रिकॉग्निशन के लिए, अफिलिएशन के लिए जब एप्लीकेशन भेजा, तो उसका कंफर्मेशन यानी वो नुमाइंदगी आने तक उसने हिंदुस्तान के अंदर जुमा और ईदैन की नमाजें बंद करा दी कि जब तक खलीफा का कंफर्मेशन नहीं आएगा
हम ये नमाजें अदा नहीं करेंगे। तो ये जो सारी चीजें थी, इसकी वजह से लोग जो है इससे बहुत ज्यादा बदजन हो गए, वो उसके नियत और इरादे को नहीं समझ पाए। तो इसी तरह अब वो अपनी हुकूमत को एक इस्लामी हुकूमत बनाना चाहता था। तो जैसे कुरान मजीद में कहा गया है कि ये वो लोग है कि अगर हम जमीन में उनके पांव जमा दे तो ये पूरी पाबंदी से नमाज कायम करे, ज़कात दे, अच्छे कामों का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे, तमाम कामों का अंजाम अल्लाह के इख्तियार में। ये सूरह हज की आयत नंबर 12 है। तो उसके बाद यानी सुल्तान ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। यानी हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि नमाज जो है वो उसकी पाबंदी, यानी मुस्लिम रियासत में रियासत की जिम्मेदारी रहेंगी कि वो लोगों से नमाज की पाबंदी को करवाए, है ना। इकामत सलात का ये मतलब होता है। तो पहली मर्तबा दिल्ली सल्तनत में ये हुआ कि उसने लोगों से जबरन जो है वो नमाज पढ़वाई उसने। तो कहा जाता है कि वो नमाज पर बहुत ज्यादा जोर देता और उसमें बहुत ताकीद करता। उसका हुक्म था कि जो शख्स जमात के साथ नमाज ना पढ़े उसको सजा दी जाए। यानी कई लोग जो है जो बहुत ज्यादा बेनमाजी थे उनको उसने कत्ल करवा दिया। और उसने क्या कि एक पूरी मिशनरी जो है कायम की, और जो ये मेक श्योर करते थे कि लोग जो है जमातों के साथ नमाज पढ़ रहे। यानी उसके जमाने में ये हाल हो गया था कि लोग बाजारों में नमाज याद करते फिरते थे और कागजों पर वो लिखते थे और उसके बाद वो उसको हिफ्ज करते रहते थे। बर्नी ने तो यहाँ तक लिखा कि हद यह है कि नाचने गाने वाली औरतें तक जो है वो नमाज की पाबंदी हो गई थी। तो उसके जमाने में जितने उसके उम्रा थे वो यही देखता था कि वो नमाजी है या नहीं है। इसी तरह आप देखिए कि जो मुनकरात थे उन पर उसने बड़े पैमाने पर पाबंदी लगा दी थी। जैसा शराब पर बैन उसने उसके जमाने में लगा दिया। सुल्तान ना खुद शराब पीता और ना ये पसंद करता था कि उसके उमरा हुकाम शराब के आदी हो। कई लोगों की सल्तनतें जो है उसने इसलिए वापस ले ली, कई अमीर की जायदादें कि वो शराबी थे, तो उसने शराब की पूरी पाबंदी करा दी। तो उसके तस्वुर में जो हुकूमत थी वो एक इस्लामी खिलाफत का तस्वुर उसके जहन में था और वैसे ही वो अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। अब तीसरा जो तबका था सूफिया का, जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल तबका था, वो भी उससे बहुत नाराज था। उसकी वजह क्या है? तो असल ये नहीं है कि सुल्तान जो है वो तसव्वुफ के खिलाफ था या वो तसव्वुफ को खत्म करना चाहता था, वो उसकी अहमियत इफादियत समझता था। लेकिन उसका सिर्फ ये कंसर्न था कि जो उलमा और सूफिया है अगर वो रियासत में मदद करेंगे तो रियासत बेहतर तौर पे चलेंगी, उसमें दीनदारी आएंगी और उसके मामला जो है बेहतर तौर पे अंजाम दिए जाएंगे। उसके लिए उसने बहुत संजीदा कोशिश की। अपने खानदान की जो खवातीन थी वो सूफिया और उलमा के साथ उनके निकाह करवाए कि कम से कम इस तरह ये लोग जो है तो रियासत की तरफ रागिब होंगे। फिर तीसरा उसका ये था कि इस्लाम की इशाअत जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, और वो ये समझता था कि उलमा और सूफिया जो है ये इस काम को करने के लिए मतलब उसके नजदीक ये था कि बुनियादी तौर से रियासत का ताउन इन्होंने इसमें करना चाहिए। तो उसने ये किया कि हिंदुस्तान का उसने पूरा जायजा लिया। जैसे मौलाना शमसुद्दीन यहिया एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उसने उनको बुलाया और उसने कहा कि तुम यहाँ दिल्ली में बैठ के क्या करते हो? वहां कश्मीर में लोग बुतों को पूज रहे हैं, तो तुम जाकर उस बुत खाने में लोगों को तौहीद की दावत दो। तो उसने जबरन जो है उनको कश्मीर भेज दिया। इसी तरह एक शेख मोइजुद्दीन थे, उनको जबरन गुजरात भेजा कि तुम जाओ गुजरात में जो है तबलीग इस्लाम करो। और उसका जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था इस्लाम को फैलाने का वो दक्कन के इलाके में था, जो सबसे ज्यादा उसकी निगेटिविटी का सबब बना। यानी ये जो कहा जाता है देवगिरी यानी दौलताबाद, तो पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसने देवगिरी को कैपिटल नहीं बनाया था, बल्कि उसको सेकंड कैपिटल डिक्लेयर किया था। तो उसका ओरिजिनल कैपिटल दिल्ली था। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि उसने कैपिटल चेंज कर दिया था। उसने कैपिटल चेंज नहीं किया था, बल्कि उसको सेकंड कैपिटल बनाया था। तो 1327 के अंदर उसने देवगिरी यानी जिसको अभी दौलताबाद कहा जाता है, यानी ये नाम उसी ने उसको दिया था, उसको रीनेम करके उसने दौलताबाद बनाया। फिर उसके बाद उसने ये किया कि लोग ये ना समझे कि बादशाह हमको भेज दे रहा, तो सबसे पहले वो खुद जो है अपनी माँ के साथ अपने खानदान के साथ जो है वो दौलताबाद शिफ्ट हुआ। अब आप देखिए कि ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस था ये ऐसा नहीं था कि उसने एक दिन में, यानी जिस तरह बयान किया जाता है कि एक दिन उसने सुबह से शाम में सबको ट्रांसफर हुआ और लाखों लोग मर गए, यानी जिस तरह नोटबंदी हो गई, वैसा नहीं था ये, बल्कि बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच उसने किया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उस जमाने के जितने उलमा सूफिया थे ये दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दिल्ली से उनकी बड़ी रगबत थी और बड़ी उनकी मोहब्बत थी। तो ये इन्होंने उसके खिलाफ जो है सख्त मामला किए। अब ये जो हिस्टोरियंस ने ऐसा बयान किया कि लाखों लोग जो है पैदल वहां से निकले बेसरो सामान गर्मी की हालत में, और जब वो दिल्ली से दौलताबाद पहुंचे तो वहां पहुंचे तक लाखों लोग मर गए। फिर बादशाह को लगा कि यहाँ का मौसम अच्छा नहीं है, तो फिर वापस उसने दिल्ली शिफ्ट किया। तो ऐसा बिल्कुल मामला नहीं था। पहली बात जो समझने की है इस पूरे मामले के अंदर, उसने सब कुछ शिफ्ट नहीं किया था। यानी उसका मकसद ये था कि दक्कन के इलाके में इस्लाम की तबलीग होना, तो सिर्फ उसने उलमा और सूफिया को शिफ्ट किया था, वहां की आवाम को उसने शिफ्ट नहीं किया था। तो दौलताबाद जो उसने बनाया, तो हम देखते हैं कि ये खिलजी ने अपने जमाने में दौलताबाद को फतेह किया था। लेकिन उस जमाने में दक्कन की जो पोजीशन थी ये मुस्लिम उसके अंदर माइनॉरिटीज में थे। तो खिलजी क्या करते थे कि यहाँ पे सिर्फ आते थे, यहाँ के लोगों से खिराज लेते थे और उसके बाद वापस चले जाते थे। यहाँ वो कोई हुकूमत कायम करने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी। अगर मेजोरिटी नहीं रही तो अपनी हुकूमत को कैसा कायम कर सकते थे। उसके बाद जो है यहाँ पर बड़े पावरफुल हिंदू थे,
यानी जिनकी ठीक है शान शौकत खत्म हो गई थी, लेकिन जिनके अंदर ताकत जो है वो बाकी थी, और वो किसी भी वक्त जो है वो दिल्ली की सल्तनत को खत्म कर देते थे। तो तुगलक ने महसूस किया कि बहुत जरूरी है कि दक्कन के अंदर मुसलमानों की एक बड़ी और मजबूत आबादी होनी चाहिए, कि जिससे हम दक्कन में इस्लाम का या मुसलमानों का गलबा या गलबला दबदबा वहां पर बना रहे। तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता था? तो उसके जहन में ये बात थी कि जिस वक्त मोहम्मद गौरी और ऐबक हिंदुस्तान में आए, तो वो तो बहुत छोटी फौज लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली की हुकूमत किस तरह कायम की थी, दिल्ली की सल्तनत, और नॉर्थ इंडिया में जो एक मजलूब इस्लामी हुकूमत जो बनी वो कैसे बनी? तो ये हुआ था कि जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि मंगोल के हमले की वजह से लाखों उलमा और सूफिया जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, और उनकी दावत और तबलीग की वजह से उस इलाके में लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यानी जिस वक्त ये लोग आए, ये तो बहुत ही यानी कुछ हजार की तादाद में थे, लेकिन सूफिया का जमाना खत्म होते होते सिर्फ 9% की आबादी जो है उस इलाके में हो गई थी मुसलमानों की, तो एक बड़ी मुस्लिम आबादी जो पैदा हो गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का प्लान था कि सेम जो मॉडल है वो हमको रिपीट करना है दक्कन के लिए, यानी जिस तरह इस्लाम ऊपर फैल गया नॉर्थ में, बिल्कुल उसी तरह वो साउथ में भी फैल जाए। तो ये उसका प्लान था। तो उसके लिए उसने क्या किया कि ऐसा नहीं था कि वो रातों रात लोगों को कहा कि अब तुम शिफ्ट हो जाओ, बल्कि उसने उसके लिए बहुत सिस्टमेटिक प्लान बनाया था। जितने लोगों को दिल्ली में भेजना था, उसने उनकी वहां की जो घर प्रॉपर्टी जितनी थी वो सबके सब उसने खरीदा, और उसकी जो बेहतरीन कीमत उनको मिल सकती थी वो पूरी कीमत उसने उनको अदा किया। फिर जो रास्ता था, पूरा रास्ता उसने यहाँ से वहां तक महफूज रास्ता बनाया, उसमें दोनों तरफ से दरख्त लगवाए, हर बीच बीच में जो है पानी, खाने, इसके सारे इंतजाम उसने किए, और जो लोग शिफ्ट होने वाले थे उनको बहुत बड़ी तादाद में ह्यूज अमाउंट जो है उसने पे किया। फिर ऐसा नहीं कि लोगों को भेज दिया, खुद तो दिल्ली में बैठा, तो उसके लिए उसने खुद जो है पहले अपने जाति इससे जो है उसने एग्जाम्पल सेट किया, तो खुद सबसे पहले वो उसकी माँ को लेकर शिफ्ट हुआ। लेकिन अब जो सूफिया थे उनके यहाँ विलायत का तस्वूर होता है, और विलायत का जो तस्वूर रहता है वो इलाके की बुनियाद पे होता है, तो अब वो लोग जो है वो दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते थे। अब जाहिर है इसका तो एक पूरा बहुत बड़ा प्लान था जो उसको एग्जीक्यूट करना था, तो उसके लिए उसने बहुत जबर किया, यानी सूफिया के ऊपर भी, उलमा के ऊपर भी, और उनको जबरन जो है वो ट्रांसफर कराया। लेकिन जब लोग यहाँ पर आए और उसके बावजूद उसके खिलाफ बगावतें होती रही, लोग खुतूत लिखते रहे, शिकायतें करते रहे, तो फिर उसके बाद वो खुद ही बेजार हो गया और उसने वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया। फिर उसका जो दूसरा फ्लॉप प्रोजेक्ट कहा जाता है होता है टोकन करेंसी का। टोकन करेंसी किसे कहते हैं? यानी अभी हमारे जमाने में जो करेंसी है, जैसे 100 की नोट है, तो 100 की नोट की वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन अगर ये नोट किसी वजह से डैमेज हो या खराब हो जाए, तो इसको देकर मार्केट में इसका वैल्यू 100 रुपये कभी भी नहीं आएगा। लेकिन पहले जो सिक्के हुआ करते थे सोने और चांदी के, तो उनकी जो फेस वैल्यू होती थी वही वैल्यू उनकी मार्केट में भी चलती थी, तो उसको ओरिजिनल करेंसी कहा जाता था। तो आज यानी टोकन करेंसी पूरी दुनिया के अंदर राइज है, और पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो उसी के ऊपर चलता है। तो उसके फजाइल यानी उसके फीचर्स बयान करने की जरूरत नहीं, हम सब लोग जानते हैं। तो आप देखिए कि ये कितना एडवांस कॉन्सेप्ट जो है ये इसके जहन में आया था, ये टोकन करेंसी हम जो है राइज करेंगे, और उसके बाद वो नोट भी राइज करने का उसका प्लान था। तो उसने ये किया कि 1329 के अंदर टोकन करेंसी राइज किया, और उसने गोल्ड और सिल्वर कॉइन की जगह ब्रॉन्ज के कॉइन जो है, तांबे के सिक्के उसने लेकर आया। और उसकी यानी ये स्कीम अगर कामयाब हो जाती तो हिंदुस्तान एक बड़ा माशी कुवत जो है उभर सकता था। लेकिन ये हुआ कि उसकी इस स्कीम को भी बहुत ज्यादा निगेटिव लिया गया। जो जमाने के जो सुनार थे उन्होंने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए, और वो पूरी स्कीम जो है वो फ्लॉप हो गई, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा केओस क्रिएट हो गया। तो सुल्तान ने वो प्लान भी उसने स्क्रैप कर दिया। फिर तीसरा जो उसका प्लान था वो था मंगोल अटैक का। यानी मंगोल ने ये किया था कि पूरी इस्लामी दुनिया को उन्होंने तबाह कर दिए थे, और वहां पर वो अभी भी काबिज थे। तो सुल्तान का ये प्लान था कि एक बड़ी आर्मी तैयार की जाए, और ये आर्मी जो है तो मंगोलों से इस्लामी जो दुनिया पे वो हुकूमत थी वो उनकी वापस लेने की जद्दोजहद करे, वापस लेने की वो कोशिश करे। तो उसने उसके लिए कहा जाता है कि 3,70,000 यानी इतनी बड़ी आर्मी उसने उसके लिए जमा की, और उनको 1 साल की, यानी आप देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा बादशाह था जो हमेशा उसके मिलिट्री की सैलरीज एडवांस में पे करता था। तो उसने 1 साल में उनकी सबको एडवांस सैलरी उसने दी। और ये जो उसका पूरा प्रोजेक्ट था ये एक रिलीजियस प्रोजेक्ट था। तो उसने उलमा से और सूफिया से बात की कि मैं इसको एक ऐसे जहाद के तौर पे मैं ले रहा हूँ, है ना। यानी मंगोल ने जो इस्लामी दुनिया और खिलाफत को खत्म कर दिया, तो मैं चाहता हूँ फिर से वो रिस्टोर हो। तो इसके बाद उसने उलमा और सूफिया से गया, उनसे मुलाकातें की, लेकिन उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया। वो चाहता था कि ये लोग उसको एज जहाज डिक्लेयर करके उसके बाद हमें अटैक करें, लेकिन बाद में किसी ने उसका साथ नहीं दिया और वो फिर अकेला रह गया। तो ये प्रोजेक्ट भी उसने स्क्रैप कर दिया। ये सारे उसके मजहबी मामला सुन के एक बात ख्याल होती है कि कहीं वो उसके जमाने के जो हिंदू थे उनके लिए सख्त था क्या? तो मालूम पड़ता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो बहुत ही सॉफ्ट था। यानी ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा बादशाह है जिसने हिंदुओं के त्योहारों में यानी होली वगैरह में उसने शिरकत की।
फिर उस जमाने के जो जैन और हिंदू आलिम थे उनके साथ उसकी डिबेट्स होते थे, उनकी बहसें होती थी, उनको डोनेशन देता था, उनके फेस्टिवल्स में वो शरीक होता था, कई मंदिर के लिए उसने डोनेशन दिया। तो उसके जमाने के जो दूसरे मजाहब के लोग थे उनके साथ उसका बहुत अच्छा मामला था। यानी इसका अभी कंक्लूजन कैसा निकालेंगे हम, है ना? तो खलीक अहमद निजामी ने जो कंक्लूजन लिखा है कि उसकी दिमागी इस्तेदाद ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों ही से खिराज तहसीन हासिल किया और उससे उसके हम असरों से बहुत ज्यादा बुलंद कर दिया। उसकी जाती जिंदगी पाक और साफ थी और बहुत सी ऐसी बुराइयों से पाक था जो अहद वस्ता के बादशाहों के किरदार पर एक धब्बा था। अहद वस्ता के उलूम की शायद ही कोई ऐसी शाख थी जिसमें उसने कुछ ना कुछ हासिल ना किया था। अदब, तारीख, फलसफा, फन खिताबत, शायरी, मंतिक, रियाजी, तीब, हय्यत और खित्ता थी। उसकी अरबी मालूमात महदूद थी, वो जबान को समझता था लेकिन बोल नहीं सकता था। उसकी याददाश्त हैरत अंगेज थी, उसे कुरान और साथ ही हिदाया का एक हिस्सा जुबानी याद था। उसकी जहानत तेज थी और गुफ्तगू व बहस तमहीज की उसकी सलाहियत बेमिसाल थी। बर्नी लिखता है कि उसके खुश बयानी सैर अंगेज थी, किनायात और इस्तेआरात के इस्तेमाल में वो माहिर था। अपनी तहकीकाती दिलचस्पी और जहनी इस्तेदाद के बावजूद वो बुनियादी तौर पर एक बाअमल आदमी था। उसने कभी भी अपनी जहनी दिलचस्पियों से अपनी जिम्मेदारी को मुतासिर न होने दिया। उसकी चाल डाल और उसका तर्ज अमल एक फौजी जैसा था, एक तवाना जिस्म और चौड़े चकले मजबूत हाथ जिनकी गिरफ्त लोगों के हाथों में लर्जिश पैदा कर देती जब वो उनके हाथों को अपने हाथ में लेता। वो जाबन जहम भी था, मजबूत जिस्मानी साथ के साथ हमदर्द, हिम्मत व बहादुरी और जहर दस्तों की हिमायत का जज्बा भी उसके दिल में था और इस लिहाज से बैरूनी ममालिक में भी उसकी शोहरत थी। उसकी बेशतर जिंदगी उसकी तख्तनशी से पहले और बाद दोनों मैदान जंग में गुजरती। तो ये उसकी शख्सियत थी। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो सलाहियतों के एतबार से सबसे ज्यादा जो काबिल बादशाह मरा, तो उस वक्त पूरी अवाम, उसके उलमा, उसके सूफिया, उसके वजीर, तमाम लोग जो है उससे बहुत ज्यादा नाराज थे। वो बहुत ही बाअमल मुसलमान था। यौम आशुरा को कहा जाता है कि जब उसने रोजा रखा तो उसकी तबीयत पहले से खराब थी, फिर इफ्तार में उसने मछली खा लिया, उसकी तबीयत बिगड़ती गई, उसके 11 दिन के बाद जो उसका इंतकाल हुआ। उसके इंतकाल पर बहुत ज्यादा कहानियां बनाई गई कि वो नमरूद था और यजीद था और ऐसी मौत हुई वैसी मौत हुई, और कई अफसाने जो है उसकी मौत पर बयान किए गए। लेकिन सबसे ज्यादा उसकी मौत पे जो आदमी रोया तो वो बर्नी था, वो हिस्टोरियन, जिसने 17 साल उससे बेइंतहा नफरत की थी। उसके बाद उसके भतीजा फिरोज शाह जो था उसको रूलर बना दिया गया और फिरोज शाह ने बिल्कुल एक नया काम किया। उसने ये किया कि आखिरी जमाने में मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों पे बहुत सख्तियां की थी, कई लोगों को उसने कत्ल किया और जो जो उसकी यानी बगावत करते थे, यानी इब्तदाई जमाने में बागियों को माफ कर देता था, लेकिन बाद में उसने बड़ी सख्तियां की। तो फिरोज शाह तुगलक ने यह किया, यानी जो उसने खुद बयान किया, इस गुनहगार बंदे ने अल्लाह ताला से तौफीक पाई कि सुल्तान मोहम्मद मरूम व मकफूर के अहद में जो मेरे आका मखदूम और मुरब्बी थे, बतकदीर अल्लाह ताला जो लोग कत्ल हुए थे या जिनके आज़ा मसलन आंख, नाक, हाथ, पांव काट दिए गए थे, मैंने उनके वारिसों से बादशाह मरूम मकफूर के हक में खुशनौदी हासिल की। यानी इसने ये किया कि जो भी लोगों पर उसने जुल्म किया था उनको सजाएं दी थी, बेसिकली जुल्म ने सजाएं दी थी, या जो भी ज्यादतियां की थी, तो इसने उनको किसास अदा करके, उनको पैसे अदा करके उनके माफीनामे जो है वो रिटर्न लिए और उस पर बाज़ाब्ता लोगों के सिग्नेचर्स लिए, और वो सारे जो सिग्नेचर्स एक बड़े बक्से में बंद करके उसकी कब्र के किनारे जो है कब्र के पास जो है ले जाकर रख दिया गया। यानी बहुत अच्छा कंक्लूजन किया है कि नामुरादाना जीस्त की इससे बड़ी और मिसाल क्या होंगी। जब तख्त पर बैठा तो पिदरकश यानी बाप का कातिल कहलाया, जब तक जिया जालिम और बेदीन होने के ताने सुने, मरा तो कब्र पर माफीनामे रखकर उसकी तशहीर की गई। तारीख हिंद में उसकी जगह मुतय्यन करते वक्त नजर उस नाकामी पर नहीं बल्कि उस जज्बे पर होनी चाहिए जो इस नाकामी का सबब बना था। तो बहरहाल ये जो हिंदुस्तान का सबसे काबिल बादशाह था, वो उसकी जो पूरा दौर रहा वो एक नाकामी के तौर पे रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि वो दक्कन में एक इस्लामी तहजीब कायम करना चाहता था और मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को कायम करना चाहता था, तो इसमें वो काफी कामयाब रहा। और उसके बाद यानी हम देखते हैं कि लेटेस्ट जमाने तक भी जो है दक्कन में आजाद मुस्लिम सल्तनतें कायम हुई। तो ये जो मुस्लिम सल्तनतें या दक्कन की जो पूरी तहजीब थी ये मोहम्मद बिन तुगलक की दी हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो तूफान आया, आग और खून का तूफान जिसको कहा जाता है, उसका नाम था तैमूर। तैमूर बेसिकली ये यानी टर्क मंगोल इसको कहा जाता है, जिसने तैमूर एम्पायर जो है कायम किया था। इसने अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया के इसके बड़े जो है फतूहात किए थे। तैमूर की जितनी फतवात है तो इंसानी तारीख में उतनी फतवात किसकी भी नहीं है। उसने 27 जो है एम्पायर वो खत्म किए थे अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, और उसकी अगर जिंदगी, उसकी ऑटोबायोग्राफी हम जब पढ़ते हैं तो उसकी फतवात देखने के बाद जो है जूलियस सीजर, अलेक्जेंडर और कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सकता है। तो इतना पावरफुल रूलर जो है वो अपने जमाने में गुजरा है। लेकिन उसकी बदकिस्मती कह लीजिए कि उसने जितने ममालिक फतेह किए, जितने एम्पायर्स उसने फतेह किए, वो सबके सब मुसलमानों के एम्पायर थे। आप देखिए कि मंगोल की तबाही के बाद जब मुसलमानों ने उभरना शुरू किया
तो 3 एम्पायर उनके अंदर उभरना शुरू हुए थे। एक था ममलूक का जो इजिप्ट और सीरिया के अंदर था। दूसरा ओटोमन एम्पायर यानी उस्मानी सल्तनत थी जो तुर्की और यूरोप में जो फैलना शुरू हुई। और तीसरा जो थे दिल्ली की सल्तनत। तो तैमूर ने जो है वो तीनों सल्तनतों को खत्म कर दिया जो मुस्लिम सल्तनतें उभर रही थी। और सबसे यानी बदतरीन जो हम देखते हैं कि तुर्की की सल्तनत जो बिल्कुल एक नई सल्तनत उभर रही थी और मुसलमानों के लिए एक इज्जत और फखर की चीज जो है उसके अंदर थी। तो उसका जो बादशाह था बायजीद बहुत ही स्ट्रांग बादशाह गुजरा था। यानी उससे पहले जो नेकोपोलिस की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर आप देखिए कि ऑलमोस्ट पूरा यूरोप जो है वो एक साथ था और बायजीद एक तरफ था। तो बायजीद ने पूरे यूरोप को एक साथ शिकस्त दे दी थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि यूरोप के यानी कैसर रोम और दूसरे जो यूरोप के रूलर्स थे उन्होंने क्या किया कि तैमूर और बायजीद के बीच में बहुत रिफ्ट पैदा किया। ऐसे उसके बाद बायजीद भी अपने आप को एक बड़ा समझने लगा था और जाहिर है तैमूर तो बहुत ही यानी गुरूर और किब्र उसके अंदर बहुत ज्यादा था। तो ये दोनों के आपस में सख्त खतो किताबत होने लगी। दोनों मुस्लिम रूलर थे लेकिन उसके बाद जो है बहुत खतरनाक उसकी जंग हुई। लेकिन जाहिर है तैमूर जो वॉरियर था उसके सामने बायजीद की कोई हैसियत नहीं थी और तैमूर ने जो है ओटोमन एम्पायर उसके बाद खत्म कर दिया। इसी तरह ममलूक एम्पायर भी उसने खत्म कर दिया। उसके बाद दिल्ली पर हमला करके जो तुगलक एम्पायर था दिल्ली की सल्तनत जो थी वो उसने खत्म कर दिया। तो इस तरह तीनों जो मुसलमानों की बड़ी मुमलिकतें थी वो तैमूर ने खत्म कर दिया। तैमूर जो है वो यानी दूसरे मानों में अगर कहा जाए तो चंगेज और हलाकू का दूसरा नाम था। फर्क ये था कि वो चंगेज और हलाकू जो है वो मुसलमान नहीं थे और तैमूर मुसलमान नहीं था, मुसलमान था। लेकिन उसके बावजूद भी इसने भी वैसे ही कत्ल खून किया, वैसे ही आगजनी की और वैसे ही मुसलमानों के इलाकों को जो है तैमूर ने उजाड़ा। तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। हालांकि तैमूर हाफिज कुरान था, बहुत अच्छा वॉरियर था, यानी अल्लाह ताला ने जो उसको सलाहियतें दी थी। वो ऐसा बादशाह था दुनिया में कि जो जिसके दोनों हाथों में एक जैसी सलाहियत थी। यानी वो दोनों हाथ से एक जैसी तलवार चला सकता था, दोनों हाथ से एक जैसा लिख सकता था। यानी उसका सीधा हाथ कट गया था तो उसने अपने ऑटोबायोग्राफी जो है जो मैं हूं तैमूर के नाम से छपी है वो उसने लेफ्ट हैंड से लिखी थी। तो इतनी सलाहियतें उसको दी, जहां भी वो जाता जिस शहर में वहां के हुफ्फाज को बुलाता था और उनसे कहता था कि तुम कुरान मजीद पढ़ो। तो जब वो सूरह बकरा पढ़ते थे तो फिर उसके बाद कहता था कि अब तुम इसको उल्टा पढ़ो, और वो नहीं पढ़ सकते तो फिर वो जो है यानी उल्टा मतलब आखिरी आयत पहले पढ़ेगा और इस सीक्वेंस में पढ़ता था। तो इस गजब का अल्लाह ताला ने उसको हाफिजा दिया था। और दुनिया में जो मशहूर 3 बादशाह गुजरे कि जो अपनी फौज के आगे खड़े रहते थे उनमें से तैमूर एक था कि जो बिल्कुल फौज के आगे खड़ा रहता था, घोड़े की जेन अपने मुंह में पकड़ता था, एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक तलवार। और इस तरह वो यानी 27 एम्पायर उसने दुनिया के अंदर फतेह किए। और जब वो दीवार चीन फतेह करने जा रहा था, दीवार चीन के पास उनका इंतकाल हो गया। और उसकी ऑटोबायोग्राफी बहुत दिलचस्प है। यानी ये दुनिया की वाहिद ऐसी ऑटोबायोग्राफी है कि जिसमें मुसन्निफ ने खुद लिखा कि मैं कैसे मरने वाला हूँ। यानी उसको ख्वाब दिखा था और उसका इंतकाल वैसे हुआ। तो बहरहाल तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली में आग और खून जो उसने हिंदू मुसलमान दोनों की जो है लाशें बिछा दी और सबको उसने जुबा कर दिया। और इस तरह जो दिल्ली सुल्तानेट जो थी उसको उसने खत्म कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 15 से 17वीं सदी के दरमियान हिंदुस्तान में एक जो मूवमेंट उठा था उसको कहा जाता है भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट ये हिंदू संतों का मूवमेंट था जो मिडिवल हिंदुइज्म का जो पीरियड है उसमें इसको गिना जाता है। ये एक रिफॉर्म का मूवमेंट था जिसमें यानी जो आम लोग हैं उनके लिए काफी चीजें थी। कहा जाता है कि ये ब्राह्मणिज्म के खिलाफ ये एक था कि जिसने कहा कि नस्ल और खानदान असल नहीं है बल्कि हर आदमी को एक यकसा हक हासिल है कि वो भगवान की भक्ति एक जैसी करे। तो ये मूवमेंट हिंदुस्तान में काफी बड़ा मूवमेंट था, काफी इसके असरात रहे। इसमें कई सेक्ट जो है वो उभर के आए, जैसे विष्णुइज्म, शिविज्म या शक्तिज्म, इसी तरह सम्राटिज्म। ये इस तरह काफी इज्म्स जो है उसके अंदर छोटे छोटे सेक्ट जो है वो पैदा हुए। भक्तिज्म की कामयाबी की वजह ये थी कि इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस को यूज किया था। यानी ये कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं की बल्कि यहाँ जो भी थे वो लोकल लैंग्वेजेस को यूज करते थे। और इनके जो मुबल्लिगीन थे वो अक्सर शायर थे और ये मकामी जबानों को इस्तेमाल करके जो है अपना पैगाम बहुत तेजी के साथ फैलाते थे। फिर इसी तरह कहा जाता है कि अद्वैत वेदांता, यानी ये समझ लीजिए कि वेदास में जो वातुल वजूद का एक हिंदू वर्जन है। यानी जो मुसलमान सूफिया बयान करते वैसा नहीं, थोड़ा अलग है ये। तो अद्वैत वेदांता की तालीम भी जो है इसने फैलाया भक्ति मूवमेंट ने। इसके सबसे बड़े जो संत थे वो संत कबीर थे। संत कबीर जो है 15वीं सदी में पैदा हुए थे और भक्ति मूवमेंट को काफी इन्होंने आगे फैलाया। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में हम देखते हैं कि कबीर के काफी दोहे हमको दिखाए जाते हैं। तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुए थे। अब लेकिन कबीर की शख्सियत जो एक मोम्मा है, वो क्या थे?
बाद लोग कहते हैं कि वो हिंदुइज्म और इस्लाम के सिंथेसाइजर थे, यानी जो चीजें हिंदुइज्म और इस्लाम ने मोहब्बत की, प्यार की बयान की, वो वही बयान करते हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि वो हिंदुइज्म और इस्लाम के क्रिटिक थे, वो दोनों पे तनकीद करते थे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक फिलोसफर थे जिनका हिंदू और इस्लाम से कुछ लेना नहीं था, बल्कि उन्होंने एक तीसरा एक पैगाम दिया। सिर्फ ये है कि चूंकि मकामी लोग, यहाँ के जो लोग थे, वो उन इस्तिलाहात से, उन टर्मिनोलॉजी से वाकिफ थे जो ऑलरेडी यहाँ पर चल रही थी, इसीलिए उन्होंने वो इस्तिलाहात इस्तेमाल कर ली, वरना ना वो मुसलमान थे ना हिंदू थे। तो बहरहाल ये एक मुम्मा है, अलग अलग लोगों की उसमें अलग अलग राय है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कबीर जब तक जिंदा रहे तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने इनकी मुखालिफत की, और जब वो मरे तो उसके बाद दोनों ने दावा किया कि वो हमारे थे, यानी हिंदुओं ने कि वो हिंदू थे और मुसलमानों के वो मुसलमान थे। भक्ति मूवमेंट का क्लाइमेक्स जो कहा जाता है वो गुरु नानक साहब को कहा जाता है। यानी बाज लोगों का ये मानना है कि भक्ति मूवमेंट का जो डिफेक्टिव कैटलिस्ट था वो सिखिज्म की शक्ल में नमूदार हुआ। तो गुरु नानक साहब जो है वो सिखिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। इन्होंने काफी एशिया में ट्रैवल किया और अपने मजहब की उन्होंने तबलीग की। फिर इस यानी दिल्ली सल्तनत तो खत्म हो गई थी, उसके बाद बहुत छोटी छोटी सल्तनतें कायम रही, लेकिन उसके बाद दिल्ली में कम से कम एक थोड़ी मजबूत हुकूमत जो है वो लोधी डायनेस्टी ने कायम की थी। तो इसका जो बादशाह था बहलुल खान लोधी। आप देखिए कि जितने बादशाह हमारे यहाँ गुजरे वो मोस्टली टर्किक थे, यानी तुर्क थे। कोई भी बादशाह अफगान नहीं रहा, क्योंकि अफगान लोगों का जो मिजाज था वो किसी की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसलिए अफगानिस्तान में हमेशा रियासतें रही, सरदार रहे, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो है उनके मिजाज में नहीं थी। लेकिन बहलुल लोधी कहा जाता है कि ये सबसे इंटेलिजेंट अफगान था कि जिसने पहली मर्तबा कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश की। तो ये काफी इंटेलिजेंट आदमी माना गया। उसका जो बेटा था सिकंदर लोधी, वो बेहतरीन रूलर था और वो अपने बाप के बाद जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना। तो उसने दिल्ली की हुकूमत में, यानी पहले जितनी बड़ी थी उतनी तो कायम नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ उसके अंदर तोसी किया। ये इस डायनेस्टी का सबसे सक्सेसफुल रूलर जो है कहा जाता है। ये बहुत अच्छा शायर था पर्शियन का, यानी इसका जो दीवान था उसमें 9,000 अशार जो है उसने लिखे थे। आगरा शहर जो है वो उसी की तामीर है। वो बहुत ज्यादा फयाज था, बहुत सखी था, लोगों की मदद करता था। उसके जमाने में जो है हुकूमत की तरफ से लोगों को अनाज और खाना मुफ्त दिया जाता था। जो पुअर फैमिलीज है उनको मंथली डोनेशंस वो देता था। तो उसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो। और इसी तरह इल्म और अदब को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, यानी उलमा, शायर, राइटर्स, इनको जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। यानी जो बयान किया गया, फन और तमद्दुन के लिए सिकंदर के काम नाकाबिल तवज्जो न थे। तो जितने उस जमाने में बड़े बड़े शोरा जो है उसके उलमा उसके करीब रहते थे, उनको डोनेशन देता था और उनकी इल्मी तहकीकात को बहुत ज्यादा उसने सपोर्ट किया। लेकिन जो लोधी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे तो वो भी अपने आप को मुस्लिम, यानी उन्होंने भी अपना जो एफिलिएशन है वो खिलाफत से, अब्बासी खिलाफत से रखा था, है ना। यानी वो ऐसे अपने आप को आजाद बादशाह नहीं तस्वर करते थे, बल्कि खिलाफत का एक्सटेंशन अपने आप को समझते थे। लेकिन सिकंदर लोधी जो था वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट था। यानी खुद मुस्लिम हिस्टोरियंस ने भी ये बात बयान की है कि वो बहुत ज्यादा उसके अंदर तासुब था और हिंदुओं पे जो है उसने काफी जुल्म उसके जमाने में किए हैं। यानी एक वाकया उसके जमाने में कुरुक्षेत्र का मशहूर वाकया है कि कुरुक्षेत्र के इलाके में हिंदुओं ने एक तालाब के करीब एक बड़ा मंदिर जो है कायम कर लिया था जहां वो पूजा करते थे। तो बाद लोगों ने उसको शिकायत की कि वो मुसलमानों को वहां सताते हैं, तो उसने एक फौज लेकर उन पर हमला करने के लिए निकलने वाला था। तो जो मलिकुल उलमा थे उसने उसने बात किया कि मैं हमला करने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो जमी है, वो तुमको टैक्स देते हैं, तो तुम उनके मंदिर को तोड़कर और उनका कत्ल नहीं कर सकते, ये बात जो है बिल्कुल जायज नहीं रहेंगी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तू भी उन काफिरों से मिल गया हूँ, सबसे पहले मैं तुझे कत्ल करूंगा। तो जो आलिम थे उसके दरबार के, उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी जालिम से, कोई भी जब हक कहने वाला किसी जालिम से बात करता है तो ये बात अपने तौर पे मान लेता है कि अब उसकी जिंदगी नहीं बचने वाली है, तो तू मुझे कत्ल कर दे लेकिन मैं हक बात कहूंगा। और दूसरी बात ये कि तूने मुझसे जो पूछा तो मैंने इस्लाम के मुताबिक उसका जवाब दिया, अगर तुझे इस्लाम पर अमल करना ही नहीं है तो तूने मुझे पूछा क्यों। तो उसके बाद जो है वो डर गया और मतलब उसके बाद उसने बैक ट्रैक कर लिया और वो हमला उसने नहीं किया, वो हिंदुओं को छोड़ दिया। लेकिन सारे उलमा उसके दरबार के ऐसे नहीं थे। यानी एक दूसरा जो बहुत ही दर्दनाक वाकया उसके दरबार में हुआ जिसको स्टूडेंट्स काफी निगेटिवली बयान करते हैं। तो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण काफी लर्नेड था, तो उसने इस्लाम का भी मुताला किया था और हिंदुइज्म का भी मुताला किया था, और उसका मानना यह था कि इस्लाम जो है एक सच्चा मजहब है। तो लोगों ने सिकंदर लोधी से शिकायत की कि देखो ये इस्लाम को भी सच मानता है और हिंदुइज्म को भी सच मानता है। तो वो उलमा के मुताबिक चूंकि इस्लाम की हक्कानियत को पा गया, उसके बावजूद जो ये हिंदुइज्म को मानता है, ये शिर्क करता, तो ये मुर्तिद है और मुर्तिद की सजा जो है कत्ल है। तो इस थ्योरी की बुनियाद पर उस ब्राह्मण को जो है सिकंदर लोधी ने कत्ल किया। तो लोगों ने काफी जो उस जमाने में भी और आज भी जो है हिस्टोरियंस को काफी क्रिटिसाइज करते हैं। तो इन्हें खुद जो मुस्लिम हिस्टोरियंस है जो बहुत ही चीजों को पॉजिटिवली बयान करते हैं, उन्होंने भी इस बारे में लिखा है
कि वो काफी एक्सट्रीमिस्ट था। इसी तरह उसने जो दरगाहें थी, दरगाहों पर खवातीन का जाना उसने बंद कर दिया। इसी तरह कई जो चीजें थी, जो खराब चीजें थी, उनकी भी उसने इस्लाह किया और हर जगह उसने दारुल कज़ा कायम किए, वहाँ काजी अपॉइंट किए। और उसकी दारुल कज़ा, यानी उससे पहले हम देखते हैं कि मुसलमानों की दारुल कज़ा, हिंदुओं की दारुल कज़ा अलग थी, लेकिन उसने ये प्रोविजन रखा था कि हिंदू भी मुस्लिम दारुल कज़ा के अंदर आ सकते और अपने फैसले करवा सकते। लोधी खानदान का आखिरी जो बादशाह था वो इब्राहिम खान लोधी था। इब्राहिम खान लोधी एक कमजोर बादशाह था, जो बाप सलाहियतें उसके बाप और दादा के अंदर थी, वो सलाहियतें उसके अंदर नहीं थी। बहरहाल 1526 के अंदर बाबर की और उसकी पानीपत की पहली लड़ाई हुई और उसके बाद लोधी खानदान का खात्मा हो गया और उसके बाद जो है हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर का रास्ता साफ हो गया। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है हम मुगल एम्पायर कैसे हिंदुस्तान में कायम किया और उसके क्या किस तरह उसकी तोसी हुई, वो नेक्स्ट वीक से हम देखेंगे। जज़ाकल्लाह।